6, ठीक है। ये देखें कहीं ना कहीं जो 1 आ रहा होगा एक्स एक्सिस पे वो यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे भी 6 कहीं पे यहीं पे यहाँ पे प्लॉट होगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये जो कट कर रही है मिड वे में से कट कर रही है। सो द लाइन ऑफ सिमेट्री line of symmetry is x is equals to 2.5, ठीक है। अब हमने इसको पहले ग्राफ पे प्लॉट करने इन तीनों पॉइंट्स को, ठीक है। एक ऊपर है, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को। फिर हम ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हाँ x जो है वो 2.5 बन रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे हमने किस तरह से x एक्सिस ड्रॉ, y एक्सिस ड्रॉ कर ली और x एक्सिस ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमने जो पॉइंट्स अपने निकाले थे 3, उन तीनों पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया ग्राफ पे, ये देखें। अच्छा, ग्राफ की ये जो स्केलिंग किस तरह से होगी ये मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल से एक ग्राफ की अलग से वीडियो बना के उसमें डिटेल से समझा दूँगी, ठीक है, कि हमने किस तरह से ग्राफ की स्केलिंग करनी होती है। अच्छा, अभी मैं सिर्फ आपको एक ग्राफ जो हमने एक्स एक्सिस पे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स जो आ रहे थे वो 6 तक वैल्यू आ रही थी, ठीक है, तो हमने 6 तक एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्लॉट कर लिया और माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस जो है ना उसको हमने -6 तक प्लॉट कर दी वैल्यूज, सही है। सेंटर में हमने 0 रखा। इसी तरह हमने जो वाई एक्सिस था अपना, ठीक है, उसको भी 6 तक वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करा दी और -6 नेगेटिव वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब हमारी जो, क्योंकि हमें मालूम था कि जो वाई एक्स जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 0 से 6 के दरमियान आ रहे हैं, ठीक है, या 0 से 6 तक आ रहे हैं, तो इसलिए हमने ये जो ग्राफ बनाया है ये 0 से 6 तक की वैल्यूज़ पे बनाया है, ठीक है। और हमने 10 जो बॉक्सेस थे, स्मॉल बॉक्सेस, उनके डिफरेंस से हमने एक नेक्स्ट जो नंबर था उसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब एक पॉइंट आ रहा था हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस का 0 है और वाई एक्सिस का -1, ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट आया था -1 और 0 आया था वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह एक्स एक्सिस का 0 ये कहाँ पे आ रहा है, 6, एक्स एक्सिस पे आ रहा है 6 और वाई एक्सिस पे आ रहा है 0, दूसरा पॉइंट ये, और एक तीसरा पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जिसमें वाई एक्सिस था -6 और एक्स एक्सिस था 0, ठीक है। इस तरह से कुछ हमारा एक पैराबोला बन गया। अब ये बात तो प्रूफ हो गई कि हाँ हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था, जो सवाल था हमारा, ठीक है, उसमें कांस्टेंट टर्म क्या थी, पॉजिटिव थी। तो इससे ये पॉइंट प्रूफ हो गया कि हाँ पैराबोला हमारा ओपन अप बनेगा और जो पॉइंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारी वैल्यू आ रही है, अब हमने लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करनी है। अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो इस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस पे जो ये पॉइंट हमने प्लॉट किया है और जो ये दूसरा पॉइंट प्लॉट किया है, ठीक है, इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस आएगा, अगर हम काउंट करके भी करें तो जो बीच का जो डिफरेंस आएगा वो बन जाएगा 2.5, ठीक है। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर यहाँ पे कहीं बन रहा होता तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री फिर हम उधर ड्रॉ करते, ठीक है। तो जो सेंटर पे से गुजर रहा है पॉइंट, ये बन रहा है 2.5, यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का,
1 2 इस तरह से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो जो पैराबोला का जो सेंटर पॉइंट आ रहा है, हमने यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब हमने क्योंकि ग्राफ की हेल्प से x इजिकल्स टू 2.5 हमने मालूम कर लिया, ठीक है। तो जब हमने ये रखा, वैल्यू रखी हमने कहाँ पे, जो क्वाड्रेटिक हमारा फंक्शन था y इजिकल्स टू क्या था, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये था हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। इसमें हमने x की वैल्यू सपोज कर ली जो हमने ग्राफ से मालूम करी है अपनी 2.5, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट